हेलो माय यूट्यूब फैमिली, फिर से वेलकम है आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मोम में। देखिए, जिस चीज़ का वेट बहुत ऑडियंस कर रही थी, इवन कि मैं भी कर रही थी, कि जब से ये न्यूज़ मिली थी कि सपना के जो सास ससुर हैं सपना को लेने के लिए जाने वाले हैं, या सपना शायद घर वापस आएगी और उसके सास ससुर घर से गए हैं, तो किसके लिए गए हैं, किसके पास गए हैं, ये सब क्वेश्चंस के आंसर जो है एक ही इंसान दे सकता था सबसे पहले। जी हाँ, अंशु। अंशु से ही पता चलता कि एक्चुअल में घर में क्या प्लानिंग चल रही है और सपना वापस आएगी या नहीं। तो ये कंफर्म हो चुका है, सपना के सास ससुर जो है, जी हाँ, पहुंच चुके थे अंशु के पास। क्योंकि अंशु का जो वीडियो है आ चुका है, भले ही वो दिवाली जाने के बाद आया हो, क्योंकि वो शूट किया हुआ था। दिवाली जाने के बाद अंशु ने वीडियो पोस्ट की है और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो कितनी बेसब्र होके अपने मम्मी पापा का वेट कर रही थी। कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, अंशु जो अभी जहाँ रह रही है वो उसकी रियल मदर और फादर हैं, लेकिन उसे जो पाला है वो उसकी बुआ ने पाला है। तो वो अपने बुआ और फूफा जी को शुरू से मम्मी और पापा बोलती हैं। तो अंशु की वीडियो में ये साफ दिखाई दिया कि जैसे ही सपना के सास ससुर वहाँ पहुँचे, वो कितना खुश हो गई और काफ़ी देर तक वो अपनी मम्मी के गले लगी रही। साथ में जो है उनका डॉगी डॉगी को देख के भी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। सपना के सास ससुर वहाँ रुके, उसके बाद पूरा दिन स्पेंड किया, दिवाली सेलिब्रेट की। जब उनका जाने का टाइम आया तो आपने क्लिप ज़रूर देखी होगी अंशु की, अंशु और उसकी मम्मी को आपस में मिलते हुए। जी हाँ, अंशु और उसकी मम्मी को आपस में मिलते हुए वो जो एक इमोशनल मोमेंट था ना, वो शायद सबको कहीं ना कहीं टच जरूर करके गया होगा। कि देखिए, वो लड़की जिसे बचपन से पाला, इतना प्यार दिया उस घर में, कभी अंशु ने भी नहीं सोचा होगा कि वो उस घर को वैसे छोड़ देगी, या कभी उस पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा होगा कि हम जिस लड़की को इतने प्यार से लेकर आए थे, अपनी बेटी बना के रखा, उसे हमें घर से ऐसे छोड़ना पड़ेगा, वो भी साल के बीच में जहाँ पर उसकी स्टडी काफ़ी इफेक्ट हुई है, वो मेंटली ब्रेकडाउन बहुत हुई है, काफ़ी इमोशनली ड्रामा उसके साथ जो हुआ है कि उसके ब्रदर चले गए, उसकी भाभी चली गई, बच्चियाँ चली गई, वो अपने जो है मम्मी पापा को छोड़कर दूसरे मम्मी पापा के पास आ गई। ये सब चीज़ें जो है ना, एक बंदे को तोड़ने के लिए बहुत है। एक इमोशनली मोमेंट हमने देखा अंशु और उसकी मम्मी के बीच में, जब जो है वो दोनों आपस में बैठे थे और अचानक से अंशु ने पूछा कि आपको याद आती है आरोही की। तो उसकी जो है मम्मी यानी कि बच्चियों की जो दादी हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं याद आती, उनकी मेरे से फ़ोन पर बात हुई थी, तब भी वो बाबा बाबा चिल्ला रहे थे। तो इट मीन्स सपना की जो सास हैं उनकी बातचीत होती है शायद अपनी पोतियों से, भले ही सपना से होती है या नहीं वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन शायद अपनी पोतियों से बातचीत उनकी होती है। और यहाँ पर वो उन्होंने इतना ध्यान रखा कि जब अंशु को कोल्ड हुआ, प्रॉब्लम में आई, तो वो अंशु के लिए दवाइयाँ भी लेकर आई थी कि उस अंशु को जो है इतने साल जो वहाँ रही है वहाँ के डॉक्टर्स की दवाइयाँ सूट करती हैं। तो यहाँ से दिखता है कहीं ना कहीं ममता, शायद वो इतने बुरे भी नहीं हैं जितना उनको मीडिया में दिखा दिया गया है, जितना उन्होंने प्रॉब्लम फेस की है। या शायद सपना के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आई हैं ग्वालियर से निकलने के बाद, जो शिवी के हस्बैंड ने उनको धमकियां दी हैं, बच्चों के लिए धमकियां दी हैं, शायद इससे कहीं उनका दिल पिघला है और वो थोड़ा सा झुके हैं अपना रिश्ता ठीक करने के लिए या अपनी फैमिली को एक करने के लिए। और अब कहीं ना कहीं शुरुआत तो सपना को भी करनी पड़ेगी। जाते टाइम जब अंशु ने उनसे पूछा तो क्या आप मिलने जाओगे उनको, वहाँ जाना है आपको, तो उन्होंने क्लियर बोला कि हाँ देखो, मिलने का तो है, शायद हम जाएंगे, मिलेंगे बच्चों से और सपना से भी मिलेंगे। देखिए, पता नहीं आप लोगों ने फील किया है या नहीं किया है, बट मैंने पर्सनली फील किया कि कुछ चेंजेस जो हैं अंशु की दादी में हैं। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो टाइम ही बताएगा। कुछ चेंजेस अंशु में भी हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो उसने फेस की हैं लाइफ में अभी इतनी सी उम्र में, वो चीज़ें ना, और वो एज ऐसी है कि आपको जो भी अच्छा बोलेगा ना आप उसकी तरफ झुक जाएंगे, क्योंकि अभी भी है तो वो अनमेच्योर ही है, तो वो बच्ची ही अभी। अगर उसके फादर उसे जो चीज़ बोलेंगे सपना के लिए तो वो तब मान जाएगी, क्योंकि ये एज जो है ना, आप लोग भी इस चीज़ से रिलेट करेंगे, ये एज ऐसी है कि इसमें हम दूसरों के कहने से ज़्यादा चलते हैं। दूसरी तरफ जो एक यूट्यूबर हैं जो सपना के ही रिलेटिव में हैं, आपको पता भी होगा, जो सपना की जेठानी भी लगती हैं। तो सपना की जेठानी का जो है वीडियो वो भी मैंने देखा है, उसमें भी वो बार बार वो बोल रही है कि मैं सपना के साथ हूँ। अगर सपना के सास ससुर अगर यहाँ से सपना को लेने के लिए गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इवन कि कभी भी मेरे सास ससुर ने ये स्टेप नहीं लिया और ना ही उन्होंने कभी मेरे बारे में या मेरे बच्चों के बारे में पूछा है। तो अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जैसा मेरे साथ हुआ कि मेरे इन लॉज जो है
मेरे सामने तो कुछ और होते थे और किसी के सामने हमेशा मेरे बच्चों के लिए पूछते थे, वो सिंपैथी गेन करते थे। अगर ये सब सपना के साथ हुआ तो ये बहुत ही गलत चीज़ होगी। तो मैं अब भी यही कहूँगी, सपना देख देख के ही कुछ स्टेप लेना आगे के लिए। और सपना के सास ससुर उसे लेने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये तो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा ही कि नहीं वहाँ पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। देखते हैं कि अगर सपना के सास ससुर उसको लेने के लिए जाते हैं तो सपना का अगला स्टेप क्या होगा। फिलहाल तो शायद सपना के जो सास ससुर हैं अभी अंशु के घर पर थोड़े दिन रहेंगे। उनके रवैये से तो यही लग रहा था कि शायद वो ये मन बना कर आए हैं कि कुछ भी करके, पंचायत करके या कैसे भी करके अपने रिलेटिव्स को बिठा के शायद सपना को साथ में लेकर जाएं। जैसा सपना की सास के वे ऑफ टॉकिंग से लग रहा था कि वो बच्चे को बहुत ज़्यादा याद कर रही है। देखिए, ऐसा होता है ना कि जब आपके सामने कोई इंसान होता है ना, आपको उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब वो सामने से चला जाता है और जब वो दोनों बच्चे चली गई हैं, घर बिल्कुल खाली हो गया है, घर बिल्कुल खाली हो गया है, अंशु भी नहीं है, सूरज राजवीर भी नहीं है, पोतियाँ भी नहीं हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उनको अब इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ हो कि नहीं, हमसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें भी कुछ झुक कर रहना चाहिए था ताकि हमारी फैमिली बनी रहे। लेकिन होप्स हो, जो भी हो पॉजिटिव हो, सपना के लिए अच्छा हो, सपना की बेटियों के लिए अच्छा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सपोर्ट तो दोनों को ही चाहिए, सपना के सास ससुर को भी और सपना को भी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।